सभी मीडिया के साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी चैनल जितने भी हमारे खगड़िया के लोकप्रिय सभी मीडिया बंधु को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया की ओर से प्रणाम, चंदन बंदन अभिनंदन के साथ। अब आप जो बातें लगातार आ रही है मीडिया में कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की क्या है स्थिति, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हो सकता है आपको बहुत बड़ी उपलब्धि सौगात मिले। खगड़िया जनरल सीट से सुरक्षित सीट नहीं होकर के जनरल बिना आरक्षित के सामान्य सीट से हमारे माननीय नेता लड़ने जा रहे हैं। और खुशी की बात होगी कि श्रद्धेय हमारे पद्म भूषण सम्मानित आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी भी खगड़िया से ही चल के देश के राजनीति में स्थापित हुए थे और लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित किए थे, दलित सेना को स्थापित किए थे। तो हमारे नेता और हमारे नेता के नेता श्रद्धेय रहे, उनके अरमानों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उनके नैतिक मूल्यों को जो है कि लेकर चल रहे हैं, उनके आदर्शों को लेकर चल रहे हैं और उन्हीं के पृष्ठभूमि से चल रहे हैं, उन्हीं के तर्ज पर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जो दलित समाज का है, जो पिछड़ा समाज का है, जो अनवंचित समाज का है, जो सर्व समाज का है, यहाँ तक कि सभी समाज को लेकर के महिला युवा की संज्ञा दी, बिहारी फर्स्ट का नारा का आगाज किए हैं। उसी के तर्ज पर हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे। और पार्टी पूरे दमखम के साथ जितनी सीटें हमें एनडीए से मिलेगी 100% स्ट्राइक रेट बिहार में हमारे पार्टी को मिलेगी। ये नोट कर लीजिए। ये तय माना जाए कि खगड़िया से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा? निश्चित तौर पे ये तय माना जाए कि खगड़िया विधानसभा से श्री चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। मुहर अभी देखिए, अभी तो मुहर हमारे गठबंधन के सीटों पर भी मुहर लगेगी, तो उस हिसाब से खगड़िया का कोई भी सीट होगा उस पे हमारे नेता आप कह रहे हैं कि जो है बिहार का कायाकल्प करेंगे जी। तो तीसरी बार जो है वो चिराग पासवान जी एमपी बतौर अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं जी। जब चिराग पासवान जी के 1 साल हो गए केंद्रीय मंत्री बने हुए, उसके बावजूद खगड़िया में जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का अगर एक ईंटा अगर गड़ा हो खगड़िया में तो 1 साल का वक्त क्या कम होता है? नहीं, अब इसमें जो है आपको रविकांत जी ये समझना होगा कि आपका बहुत कम समय, न्यूनतम 1 साल का समय बराबर, 5 साल का समय भी छोटा पड़ता है कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एक भी शिलान्यास तो करते हैं फूड प्रोसेसिंग वाले जिस विभाग के वो मंत्री हैं, एक भी भैया ऐसा पूरे देश विदेश से लाए हैं। क्या लाए? सिस्टम को, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम को भारत में लाने के लिए अभी तुरंत में आप देखिए कि जो है कि मुजफ्फरपुर में करेंगे, फिर खगड़िया में करेंगे, बहुत जल्द खगड़िया में भी मिलेगा। आपने मुजफ्फरपुर की अभी बात करी, आपने कहा कि दलितों की जो है हिमायती की भी बात करी। जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ जो है, बेटी यानी दलित छोड़िए, बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया, पीएमसीएच में वो बेड के लिए तरसती रही, चिराग पासवान एक शब्द तक नहीं बोले हैं, मुंह में दही क्यों जमा हुआ है चिराग पासवान का? अगर बिहार और बिहारी की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, ऐसा नहीं है। हमारी टीम गठन होके गई थी वहां मुजफ्फरपुर से लेके हमारे प्रधान महासचिव आदरणीय संजय पासवान जी की टीम और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की टीम वहां गई थी। सभी चीजों को जांच करके हमारी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित किए, सौंपे हैं और उस पर गहन समीक्षा और जांच चल रही है। हमारा नेता का स्पष्ट विजन है, किसी भी बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ तक कि अन्याय के खिलाफ तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं परिवार से वो रोड पर आए, आखिर बात कहीं ना कहीं उठाए तभी तो उनको रोड पर फेंका गया, परिवार से बेदखल किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया। इस समय अगर बेटी की इलाज हो जाती तो शायद वो आज हमारे बीच होती वो बेटी। वही बात तो कह रहे हैं हम
कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं। अगर उनके नेतृत्व में बिहार अगर आगे बढ़ेगा तो कैसा रहेगा बिहार। आपने सरकार में तो आपकी भागीदारी है ना भाई। अभी हमारी भागीदारी नहीं है। अभी हम आपके नेता कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में। ये पहले क्लियर करिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा 25 में कौन, चिराग पासवान होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, ये तय करना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का निर्णय होगा। हमारा और हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्णय है कि हमारा नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही हमारे लिए सर्वमान्य नेता है। आपके लिए सर्वमान्य नेता है, लेकिन जो पार्टी के जो वर्कर कार्यकर्ता हैं, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जीजा फर्स्ट क्यों हो जाता है? एमपी वाले में भी जो है उन्होंने अपने जीजा जी को चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ता जो है हताश। उसके बाद इधर हाल फिलहाल में एक जो सोशल मीडिया पे जो सवाल चल रहे हैं, शिवराज जी सवाल से भागिए बता, सोशल मीडिया पे जो सवाल चल रहा है कि एससी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनके चिराग पासवान के जो है जीजा जी बने, क्यों? और कोई भी जो है चिराग पासवान जी के साथ में या उनके पार्टी में और भी कोई नहीं थे ऐसे समाज से जो है, एससी समाज से जिनको कि अध्यक्ष बनाया जा सकता था, चिराग पासवान के जीजा जी ही क्यों बने? अब एक बात सुन लीजिए, यहाँ समझने की बात है, ठीक है? अब बड़ा स्पष्ट वो उनके जीजा जी, आप समझ लीजिए स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल उनके जीजा जी जिनका नाम आप सिर्फ सीमांत मिर्ना, ये क्या कहते हैं, मृणाल जी के बारे में बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, मृणाल जी के बारे में आप समझ लीजिए कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और यहाँ जीजा साल वो शुरू से ही पार्टी के प्रति वफादार हैं। और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है पार्टी में। बिल्कुल है, सभी हैं। अभी आप देखिए, क्या खगड़िया से एक भी जो है उनको नहीं मिला? अरे भाई, सीमित संसाधन है, उसमें सीमित लोग जाएंगे ना। परिवार ही सिर्फ फर्स्ट होगा, कार्यकर्ता फर्स्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ से जो हमारे माननीय सांसद आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी हैं, इनका परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोई था नहीं, इनको टिकट दिया गया। तो अगर परिवार फर्स्ट रहता तो परिवार के ही सदस्य को लड़ते। भागलपुर से राजेश वर्मा जी नहीं कैसे चुनाव लड़ते? तो संभवी जी लड़ी, बीना जी लड़ी, तीन व्यक्ति क्या कहते हैं कि परिवार से बाहर से हैं, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं परिवार फर्स्ट? जब एमपी रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद क्या गारंटी कि वो बिहार के लिए कुछ कर सकेंगे? एक दिन का पूरे नेशनल क्रश रहे हमारे नेता, पूरे भारत का अकेले जो है कि नेता रहे। और जो है उनमें अगर नेशनल लीडर है तो उनकी बात हो रही है। अगर नेशनल लीडर नहीं रहते तो बात नहीं होती। बिहार की डोमिसाइल नीति को जिस प्रकार से खत्म किया गया, बिहार के बिहारी छात्रों की जो है जो नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी थी उसको खत्म किया गया। चिराग पासवान अगर इतना ही हितैषी है बिहार और बिहारियों के लिए, तो फिर एक बार भी क्यों नहीं वो कह रहे हैं डोमिसाइल नीति पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डोमिसाइल नीति तो सरकार लागू कर दी है, टीचर के अभी तुरंत लागू की है, कुछ 2-4 दिन पहले। डोमिसाइल नीति तो शिक्षा विभाग में भी लागू हो गया है टीचर के लिए, TRE-3 के लिए। TRE-3 कब का हो गया बात? अरे ये भी जो भी चल रहा है, TRE-4 जो भी चल रहा है, बहाली जो भी प्रक्रिया, उसमें अभी डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है सरकार के द्वारा। इतनी बेरोजगारी, इतनी पलायन है, अस्पतालों की स्थिति, खगड़िया सदर अस्पताल का हाल समाचार मालूम है क्या? बताइए आप। जो बदहाली है, आप देखिए, उतने आप देख, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है अभी जो पेशेंट को देखिए, सीरियस पेशेंट रोड 2 सालों से खगड़िया सदर, एक सेकेंड, आपके यहाँ के एमपी, एक सेकेंड, आपके यहाँ के एमपी हैं, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में मिली जुली सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। 2 सालों से खगड़िया सदर अस्पताल में एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, इसमें तो विभाग की लापरवाही होगी। विभाग डॉक्टर का मांग नहीं किए होंगे कि इतना ये चीज चाहिए, विभाग का गलती है ये। अगर ऐसा है तो ये बात को लेकर के 20 सूत्री में भी ये बात उठी थी, सिविल सर्जन को कहे गए थे कि जल्दी से सर्जन के लिए मांग कीजिए। आप भी लगातार मरीजों की सेवा में जो है आप सदर अस्पताल जाते रहे हैं, कई दफा आपकी भी डॉक्टर से जो है हटक भी हुई है। आपके पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके ऊपर जो है कई बार इस तरीके के आरोप भी लगे हैं।
बिल्कुल, देखिए यही तो हमारे आप मान रहे हैं ना कि लचर व्यवस्था है खगड़िया सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की। लचर व्यवस्था, हम ये देखिए जिस सीधे तौर पे हम किसी सरकार को दोषी ठहरा दें, किसी कर्मचारी के वजह गलती के वजह से, किसी अधिकारी के वजह से सीधे हम सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते। हम उस अधिकारी पे उंगली उठाएंगे, उस कर्मचारी पे उंगली उठाएंगे। शिवराज जी, सदर अस्पताल में एलोपैथ के डॉक्टर की जगह आयुर्वेद के डॉक्टर को रखा गया है ताकि इलाज हो सके। अब बताइए कि खेत को जोतने के लिए बैल की जगह गधे का इस्तेमाल किया जाए जोतने के लिए, कितना सही रहेगा ये बताइए। अब देखिए, आपके बातों से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, मगर इतना तय है, हमारे गठबंधन में हमारे स्पष्ट नेता का मानना है कि जितनी भी सरकार की सुविधा है वह आम जन को मिले, लोगों को मिले और बेहतर से बेहतर मिले। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा? हम ये लगभग 50-60 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। अब देखिए गठबंधन का सीटों का बंटवारा अब हाल फिलहाल में 1-2 दिन 4-5 दिनों में खगड़िया आएंगे चिराग पासवान जी, खगड़िया आएंगे तो आते खाली शहरबंदी आते हैं, पूरे विकास के लिए थोड़े आते हैं। खगड़िया आते हैं, ईट गाड़ने आएंगे, वो जो है वो अपने विभाग एकदम आएंगे। क्या बात करते हैं, खगड़िया तो आते जाते रहे, इतना आते सिर्फ शहरबंदी आते हैं, सिर्फ आते हैं चले जाते हैं, माता जी से मिलने सिर्फ आते हैं। खगड़िया के विकास के लिए थोड़े आते हैं। आज तक एक भी बताइए कि वो मंत्री बने चिराग पासवान जी, एक बार भी अगर खगड़िया में आकर के जिलाधिकारी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की होगी खगड़िया के डेवलपमेंट के बारे में, एक भी बता दीजिए अगर बैठक की हो। अब आपको हम कह दे रहे हैं जी सर, हमारे सामने की बात है। कई मौकों पर हमने उनको निर्देशित करते हुए खगड़िया के डीएम साहब को, एसपी साहब को, यहाँ तक कि डीजीपी साहब से बात किए हैं खगड़िया के मामले पे, क्या कहते हैं, कई प्रधान सचिव से बात किए हैं खगड़िया के विकास के लिए। कैसी बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पर शिवराज जी कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, जो अरे भाई मेरे धरातल पर नजर आ रहा है। अब आपका चश्मा उसको कैसे देखता है ये देखने की क्या बात कर रहे हैं, चश्मा कैसे देखता है। औरंगाबाद में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, वहाँ भी आपके नेता कुछ नहीं बोले। अब मुजफ्फरपुर का जो मामला है उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर किस कैसा बात कर रहे हैं। आपको कई एक तस्वीर बताएंगे, उदाहरण बता देंगे, अभी कहिएगा तो। बिहार में आए दिन जो घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जो आए दिन इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान? क्यों गठबंधन धर्म को, फर्ज को निभाने में लगे हुए? बिहार की अगर चिंता है तो फिर वो बोलते हैं, बिहार के साथ खड़े रहते, वो तो सरकार चलाने में मशगूल है। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर काम कर रहे हैं। और जो है यानी ये तय माना जाए कि खगड़िया से जो है चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। आप भी लड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे हैं कि शिवराज यादव की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बताइए, हमारे नेता अगर कहेंगे कि शिवराज जी आप चुनाव लड़िए तो हम छोड़ देंगे मैदान। नहीं तैयार है, फुल फर्क है, पूरा जो है नारा कसे हुए हैं। सेनापति है और टाइट सेनापति है। भाई कह रहे हैं कि एक तरफ जदयू बीजेपी दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का अरे बिहार 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम अकेले दम पे 3 सीट जीते थे। खगड़िया जी, अकेले दम पे 3 सीट खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी ने फहराया था। वो दौर दूसरा था, अभी दौर दूसरा है। आज भी वही दौर है। नजर बदला है, नजरिया बदला है, यही आप लोग का भी कुछ चश्मा बदल गया है। चश्मा नहीं बदल गया, सवालों से नहीं भागी अध्यक्ष जी। सभी मीडिया के साथियों को मेरा प्रणाम। सभी चैनल जितने भी हमारे खगड़िया के लोकप्रिय सभी मीडिया बंधु को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया की ओर से प्रणाम, चंदन बंदन, अभिनंदन के साथ। अब आप जो बातें लगातार आ रही है मीडिया में कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की क्या है स्थिति, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हो सकता है आपको बहुत बड़ी उपलब्धि सौगात मिले। खगड़िया जनरल सीट से, सुरक्षित सीट नहीं होकर के जनरल बिना आरक्षित के सामान्य सीट से हमारे माननीय नेता लड़ने जा रहे हैं। और खुशी की बात होगी कि श्रद्धेय हमारे पद्म भूषण सम्मानित आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी भी खगड़िया
से ही चल के देश के राजनीति में स्थापित हुए थे और लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित किए थे, दलित सेना को स्थापित किए थे। तो हमारे नेता और हमारे नेता के नेता सरदर हैं, उनके अरमानों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उनके नैतिक मूल्यों को जो है कि लेकर चल रहे हैं, उनके आदर्शों को लेकर चल रहे हैं और उन्हीं के पृष्ठभूमि से चल रहे हैं, उन्हीं के तर्ज पर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जो दलित समाज का है, जो पिछड़ा समाज का है, जो अन्य वंचित समाज का है, जो सर्व समाज का है, यहाँ तक कि सभी समाज को लेकर के महिला युवा की संज्ञा दी, बिहारी फर्स्ट के का नारा का आगाज किए हैं। उसी के तर्ज पर हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे। और पार्टी पूरे दमखम के साथ जितनी सीटें हमें एनडीए से मिलेगी 100% स्ट्राइक रेट बिहार में हमारे पार्टी को मिलेगी। ये नोट कर लीजिए। ये तय माना जाए कि खगड़िया से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा? निश्चित तौर पे ये तय माना जाए कि खगड़िया विधानसभा से श्री चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। मुहर अभी देखिए, अभी तो मुहर हमारे गठबंधन के सीटों पर भी मुहर लगेगी, तो उस हिसाब से खगड़िया का कोई भी सीट होगा उस पे हमारे नेता आप कह रहे हैं कि जो है बिहार का कायाकल्प करेंगे जी। तो तीसरी बार जो है वो चिराग पासवान जी एमपी बतौर अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। जी। जब चिराग पासवान जी के 1 साल हो गए केंद्रीय मंत्री बने हुए, उसके बावजूद खगड़िया में जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग का अगर एक ईटा अगर गड़ा हो खगड़िया में तो 1 साल का वक्त क्या कम होता है? नहीं, अब इसमें जो है आपको रविकांत जी ये समझना होगा कि आपका बहुत कम समय, न्यूनतम 1 साल का समय बराबर, 5 साल का समय भी छोटा पड़ता है कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एक भी शिलान्यास तो करते हैं फूड प्रोसेसिंग वाले जिस विभाग के वो मंत्री हैं, एक भी भैया ऐसा लाल पूरे देश विदेश से लाए हैं क्या लाए? सिस्टम को, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम को भारत में लाने के लिए। अभी तुरंत में आप देखिए कि जो है कि मुजफ्फरपुर में करेंगे, फिर खगड़िया में करेंगे, बहुत जल्द खगड़िया में भी मिलेगा। आपने मुजफ्फरपुर की अभी बात करी, आपने कहा कि दलितों की जो है हिमायती की भी बात करी। जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ जो है, बेटी यानी दलित छोड़िए, बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया, पीएमसीएच में वो बेड के लिए तरसती रही, चिराग पासवान एक शब्द तक नहीं बोले हैं, मुंह में दही क्यों जमा हुआ है चिराग पासवान का? अगर बिहार और बिहारी की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, ऐसा नहीं है। हमारी टीम गठन होके गई थी वहां मुजफ्फरपुर से लेके हमारे प्रधान महासचिव आदरणीय संजय पासवान जी के टीम और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की टीम वहां गई थी। सभी चीजों को जांच करके हमारी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित किए, सौंपे हैं और उस पर गहन समीक्षा और जांच चल रही है। हमारा नेता का स्पष्ट विजन है, किसी भी बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ तक कि अन्याय के खिलाफ तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं परिवार से वो रोड पर आए। आखिर बात कहीं ना कहीं उठाए तभी तो उनको रोड पर फेंका गया, परिवार से बेदखल किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया। इस समय अगर बेटी की इलाज हो जाती तो शायद वो आज हमारे बीच होती वो बेटी। वही बात तो कर रहे हैं हम कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं। अगर उनके नेतृत्व में बिहार अगर आगे बढ़ेगा तो कैसा रहेगा बिहार? आपने तो सरकार में तो आपकी भागीदारी है ना भाई? अभी हमारी भागीदारी नहीं है। अभी आपके नेता कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में। ये पहले क्लियर करिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा 25 में कौन, चिराग पासवान होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? देखिए, ये तय करना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का निर्णय होगा। हमारा और हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्णय है कि हमारा नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमारे लिए सर्वमान्य नेता है। आपके लिए सर्वमान्य नेता है, लेकिन जो पार्टी के जो वर्कर कार्यकर्ता हैं, आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जीजा फर्स्ट क्यों हो जाता है? एमपी वाले भी जो है उन्होंने अपने जीजाजी को चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ता जो है हताश। उसके बाद इधर हाल फिलहाल में एक जो सोशल मीडिया पे जो सवाल चल रहे हैं, शिवराज जी सवाल से भागिए बता,
सोशल मीडिया पे जो सवाल चल रहा है कि एससी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनके चिराग पासवान के जो है जीजाजी बने, क्यों? और कोई भी जो है चिराग पासवान जी के साथ में या उनके पार्टी में और भी कोई नहीं थे ऐसे समाज से जो है एससी समाज से जिनको कि अध्यक्ष बनाया जा सकता था? चिराग पासवान के जीजाजी ही क्यों बने? अब एक बात सुन लीजिए, यहाँ समझने की बात है, ठीक है? अब बड़ा स्पष्ट वो उनके जीजाजी, आप समझ लीजिए स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल उनके जीजाजी जिनका नाम आप सिर्फ सीमांत मृणाल, ये क्या कहते हैं, मृणाल जी के बारे में बोल रहे हैं आप। बिल्कुल मृणाल जी के बारे में आप समझ लीजिए कि वो राष्ट्रीय महासचिव है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और यहाँ जीजा साल वो शुरू से ही पार्टी के प्रति वफादार हैं। और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है पार्टी में? बिल्कुल है, सभी हैं। अभी आप देखिए, क्या खगड़िया से एक भी जो है उनको नहीं मिला? अरे भाई सीमित संसाधन है, उसमें सीमित लोग जाएंगे ना। परिवार ही सिर्फ फर्स्ट होगा, कार्यकर्ता फर्स्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ से जो हमारे माननीय सांसद आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी हैं, इनका परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोई था नहीं, इनको टिकट दिया गया। तो अगर परिवार फर्स्ट रहता तो परिवार के ही सदस्य को लड़ते। भागलपुर से राजेश वर्मा जी नहीं कैसे चुनाव लड़ते? तो संभवी जी लड़ी, बीना जी लड़ी, तीन व्यक्ति क्या कहते हैं कि परिवार से बाहर से हैं, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं परिवार फर्स्ट? जब एमपी रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद क्या गारंटी कि वो बिहार के लिए कुछ कर सकेंगे? एक दिन का पूरे नेशनल क्रश रहे हमारे नेता, पूरे भारत का अकेले जो है कि नेता रहे। और जो है उनमें अगर नेशनल लीडर है तो उनकी बात हो रही है। अगर नेशनल लीडर नहीं रहते तो बात नहीं होती। बिहार की डोमिसाइल नीति को जिस प्रकार से खत्म किया गया, बिहार के बिहारी छात्रों की जो है जो नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी थी उसको खत्म किया गया। चिराग पासवान अगर इतना ही हितैषी है बिहार और बिहारियों के लिए, तो फिर एक बार भी क्यों नहीं वो कह रहे हैं डोमिसाइल नीति पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डोमिसाइल नीति तो सरकार लागू कर दी है टीचर के, अभी तुरंत लागू की है कुछ 2-4 दिन पहले। डोमिसाइल नीति तो शिक्षा विभाग में भी लागू हो गया है टीचर के लिए, TRE 3 के लिए। TRE 3 कब का हो गया बात? अरे ये भी जो भी चल रहा है, TRE 4 जो भी चल रहा है, बहाली जो भी प्रक्रिया, उसमें अभी डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है सरकार के द्वारा। इतनी बेरोजगारी, इतनी पलायन है, अस्पतालों की स्थिति, खगड़िया सदर अस्पताल का हाल समाचार मालूम है क्या? बताइए आप। जो बदहाली है, आप देखिए उतने आप देख, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है अभी जो पेशेंट को देखिए, सीरियस पेशेंट रोड 2 सालों से खगड़िया सदर, एक सेकेंड, आपके यहाँ के एमपी, एक सेकेंड, आपके यहाँ के एमपी हैं, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में मिली जुली सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। 2 सालों से खगड़िया सदर अस्पताल में एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए इसमें तो विभाग की लापरवाही होगी। विभाग डॉक्टर का मांग नहीं किए होंगे कि इतना ये चीज चाहिए, विभाग का गलती है ये। अगर ऐसा है तो ये बात को लेकर के 20 सूत्री में भी ये बात उठी थी, सिविल सर्जन को कहे गए थे कि जल्दी से सर्जन के लिए मांग कीजिए। आप भी लगातार मरीजों की सेवा में जो है आप सदर अस्पताल जाते रहे हैं, कई दफा आपकी भी डॉक्टर से जो है हटक भी हुई है। आपके पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके ऊपर जो है कई बार इस तरीके के आरोप भी लगे हैं। बिल्कुल, देखिए यही तो हमारे, आप मान रहे हैं ना कि लचर व्यवस्था है खगड़िया सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की? लचर व्यवस्था, हम ये देखिए जी, सीधे तौर पे हम किसी सरकार को दोषी ठहरा दें, किसी कर्मचारी के वजह, गलती के वजह से, किसी अधिकारी के वजह से सीधे हम सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते। हम उस अधिकारी पे उंगली उठाएंगे, उस कर्मचारी पे उंगली उठाएंगे। शिवराज जी, सदर अस्पताल में एलोपैथ के डॉक्टर की जगह आयुर्वेद के डॉक्टर को रखा गया है ताकि इलाज हो सके। अब बताइए कि खेत को जोतने के लिए बैल की जगह गधे का इस्तेमाल किया जाए जोतने के लिए, कितना सही रहेगा ये बताइए। अब देखिए, आपके बातों से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, मगर इतना तय है, हमारे गठबंधन में हमारे स्पष्ट नेता का मानना है कि जितनी भी सरकार की सुविधा है वह आम जन को मिले, लोगों को मिले और बेहतर से बेहतर मिले। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा?
हम ये लगभग 50-60 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। अब देखिए गठबंधन का सीटों का बंटवारा अब हाल फिलहाल में 1-2 दिन 4-5 दिनों में खगड़िया में खगड़िया आएंगे चिराग पासवान जी, खगड़िया आएंगे तो आते बिल्कुल खाली है। शहरबंदी आते हैं, पूरे विकास के लिए थोड़े आते हैं। खगड़िया आते हैं ईटगार में आएंगे, वो जो है वो अपने विभाग एकदम आएंगे। क्या बात करते हैं, खगड़िया तो आते जाते रहे वो इतना आते सिर्फ शहरबंदी आते हैं, सिर्फ आते हैं चले जाते हैं, अपनी ऐसा- माता जी से मिलने सिर्फ आते हैं। खगड़िया के विकास के लिए थोड़े आते हैं। आज तक एक भी बताइए कि वो मंत्री बने चिराग पासवान जी, एक बार भी अगर खगड़िया में आकर के जिलाधिकारी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की होगी खगड़िया के डेवलपमेंट के बारे में, एक भी बता दीजिए अगर बैठक की हो। अब आपको हम कह दे रहे हैं। जी सर, हमारे सामने की बात है। कई मौकों पर हमने उनको निर्देशित करते हुए खगड़िया के डीएम साहब को, एसपी साहब को, यहाँ तक कि डीजीपी साहब से बात किए हैं खगड़िया के मामले पे। क्या कहते हैं, कई प्रधान सचिव से बात किए हैं खगड़िया के विकास के लिए। कैसी बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पर शिवराज जी कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, जो अरे नजर आना चाहिए। भाई मेरे धरातल पर नजर आ रहा है। अब आपका चश्मा उसको कैसे देखता है, ये देखने की क्या बात कर रहे हैं, चश्मा कैसे देखता है? औरंगाबाद में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, वहां भी आपके नेता कुछ नहीं बोले। अब मुजफ्फरपुर का जो मामला है उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर किस कैसा बात कर रहे हैं। आपको कई एक तस्वीर बताएंगे, उदाहरण बता देंगे, अभी कहिएगा तो मेरे बिहार में आए दिन जो घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जो आए दिन इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान? क्यों गठबंधन धर्म को, फर्ज को निभाने में लगे हुए? बिहार की अगर चिंता है तो फिर वो बोलते हैं, बिहार के साथ खड़े रहते। वो तो सरकार चलाने में मशगूल है। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर काम कर रहे हैं। और जो है यानी ये तय माना जाए कि खगड़िया से जो है चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। आप भी लड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे हैं कि शिवराज यादव शिवराज भी तैयारी यादव कर के रहे चुनाव हैं। लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए, हमारे नेता अगर कहेंगे कि शिवराज जी आप चुनाव लड़िए तो हम छोड़ देंगे मैदान। नहीं तैयार है, फुल फर्क है, पूरा जो है नारा कसे हुए हैं। सेनापति है और टाइट सेनापति है। भाई कह रहे हैं कि एक तरफ जदयू बीजेपी दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का अरे बिहार 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम अकेले दम पे 3 सीट जीते थे। खगड़िया जी, अकेले दम पे 3 सीट खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी ने फहराया था। वो दौर दूसरा था, अभी दौर दूसरा है। आज भी वही दौर है। नजर बदला है, नजरिया बदला है। यही आप लोग का भी कुछ चश्मा बदल गया है। चश्मा नहीं बदल गया, सवालों से नहीं भागी अध्यक्ष जी।